पिछले पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से जीरो और अकारी की प्रैक्टिकल मैरिज लाइफ आगे बढ़ती है। उन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और बहुत सी चीजें होती हैं और धीरे धीरे अकारी को जीरो पसंद आ रहा था। पार्ट 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीरो स्कूल जा रहा होता है, तभी अकारी जीरो के पास आती है, उसकी टाई सही करने लगती है और जीरो सोचने लगता है कि वो इतना खास भी नहीं दिखता। तब भी क्लास की सबसे फेमस लड़की उसके साथ है और सोचते सोचते जीरो की नजरें गलती से अकारी की चेस्ट पर चली जाती हैं और अकारी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि जीरो उसकी चेस्ट घूर रहा है। और फिर कुछ देर बाद अकारी जीरो के गले लग जाती है और जीरो सोचने लगता है अगर अकारी उसकी वाइफ होती तो, और अकारी जीरो के सामने शो ऑफ करती है कि वो सिर्फ पॉइंट्स के लिए गले लग रही थी उससे। और फिर स्कूल में पहुंचने के बाद जीरो देखता है कि शियोरी खड़ी है वहाँ पे, लेकिन आज उसकी ड्यूटी नहीं है, शियोरी की दोस्त की है, मगर उससे मिल गई और साथ में जीरो भी है और उसकी भी ड्यूटी है आज। जीरो शियोरी को देखकर खुश हो गया था कुछ ज्यादा ही। फिर शियोरी सोचने लगती है शियोरी की दोस्त ने उसको ड्यूटी इसलिए दी है ताकि वो जीरो को अपनी दिल की बात बता पाए, लेकिन शियोरी को लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करता और उसकी दोस्त कहती है कि शियोरी को जीरो को किस करना ही होगा तभी वो उसे पटा पाएगी, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर वो नकली वाइफ उसकी असली वाइफ बन जाएगी। और शियोरी का चेहरा लाल हो जाता है। तभी हमें अकारी को दिखाया जाता है, वो उसकी दोस्तों के साथ बैठी थी और तभी अकारी की दोस्त कहने लगती है कि 10 जोड़ियां तो एक दूसरे को सच में डेट कर रही हैं। और तभी अकारी कहती है एक साथ रहते हुए आदत तो पड़ी जाती है। और फिर अकारी की दोस्तों से छेड़ने लगती है कि कहीं अकारी को वो वर्जिन बाबू मतलब कि जीरो धीरे धीरे पसंद तो नहीं आने लगा। अकारी ब्लश करने लगती है, लेकिन वो अपनी दोस्तों के सामने प्रेटेंड करती है कि वो अब भी सिर्फ मिनामी से प्यार करती है और किसी को वो पसंद नहीं करती। और वहीं जीरो शियोरी की मदद करवा रहा है और कुछ देर बाद जीरो शियोरी से बात करने की सोच रहा था, मगर दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था बात करने के लिए। और फिर शियोरी उससे बात करने लग जाती है। फिर हमें अकारी को दिखाया जाता है जो जीरो को मैसेज कर रही थी, लेकिन जीरो उसके मैसेजों का जवाब नहीं दे रहा था। और फिर अकारी जाते हुए क्लासरूम में जीरो को देख लेती है और अकारी उसे बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शियोरी को भी देख लेती है उसके साथ में। फिर वो उन दोनों का अकेला छोड़कर वहाँ से चली जाती है और वहीं जीरो कुछ ज्यादा खुश हो रहा था। और तभी शियोरी जीरो से नीचे की तरफ झुकने को कहती है और जीरो को लग रहा होता है कि वो किस करने वाली है, इसलिए वो भी ऐसे रिएक्शन देता है। लेकिन शियोरी तो उसके गाल पर लगी हुई चौक को सफा कर रही थी और जीरो अपनी इस हरकत पर पछताने लगता है। और वहीं शियोरी भी अपने आप पर रिग्रेट फील कर रही होती है कि उसे जीरो को किस करना था मगर वो नहीं कर पाती। और फिर अगले सीन में जीरो बालकनी पे खड़ा था, तभी वहाँ पर अकारी आती है। अकारी को जीरो का फेस कुछ ज्यादा ही सैड लग रहा था, इसलिए वो जीरो से कहती है कि शियोरी के साथ मजा नहीं आया क्या। फिर अकारी जीरो से कहती है क्या वो उसका नाम प्यार से बुला सकता है जैसे प्यारी अकारी, लेकिन जीरो को अजीब से लगता है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। और अकारी कहती है कि जीरो आज तक वर्जिन बाबू इसलिए है क्योंकि वो एक लड़के का नाम प्यार से भी नहीं ले सकता। फिर जीरो कहता है उससे कि अकारी नाम कुछ ज्यादा ही कूल है और अच्छा है, लेकिन जीरो का जो नाम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसीलिए उसका नाम प्यार से बुलाने में कोई फायदा नहीं होगा। और अकारी जीरो से कहने लगती है कि वो उसे प्यार से क्यों नहीं बुला सकता। फिर जीरो कहता है कि उसकी बात अलग है और ऊपर से प्यार दिखाते नहीं जताते हैं। और फिर जीरो कहता है प्लस करते हुए कि प्रैक्टिकल मैरिज वाला, लेकिन अकारी के चेहरा लाल हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है सोने के लिए। और फिर सीन चेंज होता है क्लास में उसकी टीचर बताती है कि उनका एक टेस्ट होगा जिसमें उनके प्रैक्टिकल मैरिज के पॉइंट्स भी जोड़ेंगे और ये टेस्ट सबके लिए कंपल्सरी है। और जीरो परेशान हो जाता है क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है और अगर वो पास नहीं हुआ तो अकारी उसे छोड़ेगी नहीं। और छुट्टी में वो अकारी से बात करता है कि उसे इस बार टेस्ट में अच्छे नंबर लाने होंगे क्योंकि वो अगर अच्छे नंबर नहीं लाई तो मिनामी आगे बढ़ जाएगा। और अकारी सच में अच्छे नहीं है टेस्ट में, लेकिन अकारी कहती है जीरो से कि उसको कैरियोके जाना है, उसके दोस्तों ने बुलाया है और वो मना भी नहीं कर सकती उन्हें क्योंकि उसे लड़कों ने बुलाया है। और जीरो कहता है कि वो भी तो एक लड़का है, इसलिए वो जीरो के साथ पढ़ाई करने के लिए मान जाती है। और अकारी को लग रहा होता है कि जीरो शियोरी के लिए इतना ज्यादा उसे फोर्स कर रहा है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है शियोरी को जो अपनी दोस्त के साथ बैठी थी और उसकी दोस्त स्पोर्ट्स में कुछ ज्यादा अच्छी है और शियोरी ने मदद की थी उसकी दोस्त की पढ़ाई में और वो उसे छेड़ने लगती है क्योंकि जब वो जीरो के साथ थी तो उस पर कुछ भी नहीं हुआ और उसके बस की एक किस भी नहीं है। और फिर सीन चेंज होता है जीरो के घर पर। अकारी को गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पढ़ाई करनी पड़ रही है और अकारी सोचने लगती है कि वो ये सब शियोरी के लिए कर रहा है सिर्फ, और वो कुछ देर तक सिर्फ फालतू की टाइम पास करती है। जीरो फ्रस्ट्रेटेड हो गया था उसकी इस हरकतों से और फिर वो जीरो के क्लोज आकर कुछ ज्यादा ही उसको सेड्यूस करने लगती है और वो कहती है चलो कुछ और करते हैं। वो जीरो को कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से सेड्यूस करने लगती है और जीरो भी बहक रहा था उसकी सेक्सी बॉडी को देखकर। फिर जीरो अपने आप को कंट्रोल करता है और वो अकारी से कह रहा है कि वो अच्छा कर रही है पढ़ाई में और अकारी भी जोश में आ जाती है। फिर वो पढ़ाई करती है अच्छे से और पढ़ाई खत्म होने के बाद अकारी उसे छेड़ने लगती है। अकारी उसे डार्लिंग कहकर बुलाती है, जीरो समझने लगता है और थोड़ी देर बाद अकारी जीरो को कुछ ज्यादा ही छेड़ने लगती है और यहाँ तक कि उसके ऊपर बैठ जाती है, लेकिन जीरो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। यहाँ तक कि जीरो के पसीने भी छूट रहे थे, इसलिए अकारी को गुस्सा आ जाता है और अकारी उससे और भी ज्यादा चिपकने लगती है। अकारी कहती है जो वो करना चाहता है वो कर सकता है और जीरो हमेशा उसको तिरछी नजरों से देखा करता था और वो आज पूरी तरह से देख सकता है उसे, लेकिन जीरो उसे हटाने की कोशिश करता है मगर जीरो उसके ऊपर आ जाता है और अकारी कहती है कि वो तो बस उससे मजाक कर रही थी, लेकिन जीरो अब सीरियस हो चुका है और जीरो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा और वो आगे बढ़ ही रहा होता है। अकारी कहती है ऐसा मत करो, लेकिन तभी उसकी ब्लीडिंग होने लगती है नाक से और वहीं अकारी के
के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है और अकारी उसके ऊपर हंसने लगती है। जीरो फिर अपने आप पर रिग्रेट फील कर रहा होता है कि वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं रख पाया और अकारी ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि वो शियोरी को भूलना ही नहीं चाहता और वो ये सब कुछ शियोरी के लिए कर रहा है। लेकिन जीरो उसे बताता है कि वो ये सब अपने लिए नहीं कर रहा, वो अकारी के लिए भी कर रहा है ये सब, क्योंकि अकारी ने हमेशा उसकी मदद की है और इस बार वो उसकी मदद करना चाहता था इस टेस्ट में पास करवा के उसे अच्छे नंबर के साथ। और कुछ देर बाद अकारी सैड हो जाती है। जब ये मैरिज खत्म होगी तब वो लोग पहले की तरह बन जाएंगे और वो कभी भी जीरो के साथ नहीं मिल पाएगी और वो जीरो को सही में पसंद करने लगी है। अगली सुबह जीरो उठता है तो अकारी उसे उसके सरनेम से बुलाती है और जीरो सोचने लगता है कि अकारी ने उसे उसके सरनेम से क्यों बुलाया, लेकिन अकारी पूरी तरह से कैजुअल सा बिहेव कर रही होती है, बस जीरो को उसके सरनेम से पुकारती है। और फिर सीन चेंज होता है क्लासरूम में। जीरो और उसका दोस्त फालतू की बकवास कर रहे थे और जीरो को उसका मैसेज आता है, मतलब अकारी का, कि वो एक नया शैम्पू ले रही है। और फिर जीरो तभी गार्डन में देखता है शियोरी की दोस्त मेई उसको एक लड़की प्रपोज कर रही है और जीरो को दोस्त उसे बताता है कि जो शियोरी की दोस्त है वो लड़कियों में कुछ ज्यादा ही फेमस है और शियोरी की दोस्त उस लड़की को गले लगाती है और उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करती है और वो उससे कहती है कि वो दुआ करेगी कि उसको उससे भी अच्छा पार्टनर मिले। और जीरो उसका दोस्त दोनों अपनी जिंदगी पर पछता रहे थे क्योंकि लड़की को एक लड़की प्रपोज कर रही है और उन दोनों को घंटा कोई ऑफर आता है। और अगले ही सीन में जीरो अकारी के बारे में सोच रहा होता है कि वो शायद से उसे सरनेम से इसलिए बुला रही है क्योंकि उसने उसे प्यार से बुलाने के लिए मना कर दिया था। और फिर सीन चेंज होता है, जीरो बाथरूम में खड़ा था और वो अपने कपड़े तार ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अकारी आती है और अकारी आधे नंगे जीरो के गले लग जाती है। अकारी इसलिए खुश है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ऊपर हो चुके हैं रैंक में। कुछ देर बाद अकारी जीरो के बाल सुखा रही होती है मगर अब भी वो उसके सरनेम से बुला रही होती है जीरो को और वो उसकी पुरानी कही बात को सोचता है कि वो जीरो के मुंह से उसका नाम प्यार से सुनना चाहती है। फिर जीरो अकारी को प्यारी कारी कहकर बुलाता है और फिर अकारी भी उसे जीरो कहकर बुलाती है। तभी जीरो को पता चल जाता है कि शायद से यही बात होगी। फिर जीरो अकारी को प्यारी अकारी कहकर बुला रही होता है बार बार और अकारी ब्लश करने लगती है। फिर अकारी उसके पास आकर और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि वो जीरो के मुंह से उसका नाम प्यार से सुनना चाहती है। अकारी कहती है क्योंकि एक साल बाद तो सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। और फिर सीन चेंज होता है गार्डन में। शियोरी की दोस्त उसे समझाने लगती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसकी नकली वाइफ उसकी असली वाइफ बन जाएगी और वो कुछ ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ तक कि उन्होंने अब तक किस भी कर लिया होगा एक दूसरे को। और तभी शियोरी के मुंह पर गलती से बॉल लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर सीन चेंज होता है हॉस्पिटल में। शियोरी की दोस्त उसे बताती है कि उसके मुंह पर बॉल लग गई थी इसलिए वो हॉस्पिटल में है। फिर जीरो शियोरी से मिलने के लिए उसके रूम में जाता है और शियोरी वहीं पर अपना मेकअप करने लगती है जीरो के आने के पहले ही। फिर जीरो शियोरी के पास आकर उसका हाल चाल पूछता है और शियोरी कहती है अब वो ठीक है। फिर शियोरी अकारी के बारे में बात करने लगती है कि उन दोनों के बीच में आजकल अच्छा चल रहा है और जीरो भी कहता है हाँ अच्छा चल रहा है, मगर वो लोग लड़ते भी रहते हैं और उनके पॉइंट भी घटते रहते हैं। फिर शियोरी बताती है कि अब भी वो लड़कों से बात करने में कतराती है, बस एक जीरो ही है जिससे वो अच्छे से बात करती है। और फिर जीरो कहता है कि मिनामी और तुम इस जैसा कुछ करते नहीं हो क्या, और उसने तुम्हें समझाने की भी कोशिश नहीं की। शियोरी कहती है कि हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते। फिर वो कुछ देर बाद जीरो से कहती है जीरो के साथ प्रैक्टिस करना चाहती है किसिंग की, लेकिन तभी जीरो कहता है कि वो ही क्यों। शियोरी कहती है वही एक है जिससे वो हर एक बात कर सकती है। फिर जीरो ही मान जाता है उसके साथ प्रैक्टिस करने के लिए। फिर जीरो हिम्मत दिखाकर उसको किस करने जा रहा होता है, तभी शियोरी उसे रोक लेती है क्योंकि वो अभी ये सब नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अभी तक शादी नहीं हुई। और तभी वहाँ पर अकारी की दोस्त आ जाती है, लेकिन उसने शियोरी और जीरो को नहीं देखा था। लेकिन अकारी की दोस्त एक लड़की को और लड़के को दोनों को एक साथ देख लेती है और वो कुछ गलत सोचने लगती है उन दोनों के बारे में कि वो लोग कुछ तो कर रहे हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है शियोरी और जीरो को कि उन दोनों की गलती से किस हो गई और जीरो उससे सॉरी कहता है कि ये सब गलती से हो गया। शियोरी भी कहती है उससे और अब वो ठीक हो जाएगी। तभी हमें अकारी को दिखाया जाता है जो जीरो को मैसेज कर रही थी मगर जीरो जवाब नहीं दे रहा था कुछ भी। तभी उसके पास उसकी दोस्त आती है और वो कहती है कि वो हॉस्पिटल में आराम करने तो गई थी मगर वहाँ का माहौल ही कुछ और था क्योंकि एक लड़का और लड़की दोनों साथ ही में थे और बेड जोर जोर से हिल रहा था। और ये सब सुनकर अकारी भी कहती है कि वो दोनों कुछ कर रहे थे। और तभी अकारी को जीरो का मैसेज आता है कि वो शियोरी के साथ है हॉस्पिटल में और अकारी को लगता है वो दोनों लड़का और लड़की जरूर शियोरी और जीरो होंगे। और अकारी अब तक घर पे नहीं गई थी, अभी तक कैफे में बैठी थी और वो बहुत ज्यादा डिप्रेस लग रही थी मगर अकारी को नहीं पता होता कि मिनामी इसी कैफे में काम करता है। और अगले सीन में अकारी घर पर आती है। अकारी डोर ओपन करने से पहले ही सोचने लगती है कि अब जीरो वर्जिन नहीं है और उसने शियोरी के साथ ही कर लिया है वो सब। अकारी जब अंदर जाएगी तो जीरो पुराना वाला नहीं होगा, वो अब बदल चुका होगा। अकारी जब अंदर आती है तो वो देखती है जीरो तो सोफे पर ही सो गया है और उसके कपड़े इधर उधर फैले हैं और अकारी सामान इधर उधर बिखरा हुआ देखती है तो उसे समझ आता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था और वो सैड होकर वहीं पर ही अपने कपड़े उतारने लगती है जीरो के पास जहाँ पर वो सोया हुआ था। और अकारी ऑलमोस्ट नेकेड होकर उससे चिपक कर वहीं पर लेट जाती है। लेकिन अकारी को दुख है कि वो उसे पीछे छोड़कर किसी और के साथ ग्रेजुएट हो गया और क्या उसने सच में शियोरी के साथ कुछ किया और वो वहीं पर ही सो जाती है। और सुबह जब जीरो उठता है तो वो चौंक जाता है अकारी को नेकेड देखकर और वो ऊपर से उसके बगल में क्यों सोई है और अकारी भी उठ जाती है। जीरो घबराने लगता है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने और जीरो उससे कहता है कि वो जाकर अपने कपड़े पहन के आए। लेकिन अकारी कहती है कि जीरो नहीं तो उसके कपड़े उतारे थे और जीरो नहीं तो उसके साथ सेक्स किया और सब कुछ किया लेकिन उसे याद ही नहीं। और जीरो पूरी तरह से परेशान हो चुका था क्योंकि उसने किया तो मगर उसे याद कुछ नहीं। लेकिन उसे शक होता है क्योंकि वो तो मिनामी को पसंद करती है और जीरो को उसने छूने को दिया और वो जीरो के साथ करने के लिए मान भी गई। और फिर अकारी उससे कहती है कि वो तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और जीरो कहता है कि हाँ वो उसका फर्स्ट टाइम था। लेकिन अकारी उस पर शक करने लगती है कि अगर उसने उससे छूने वाला तो अच्छा नहीं होगा। जीरो कहने लगता है कि वो वर्जिन था
ना, इसलिए उसको मुश्किल हुई होगी और ऊपर से बहुत ज्यादा परेशानी भी हुई होगी। और तभी अकारी कहती है कि उसने झूठ बोला। फिर जीरो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो उससे झूठ कैसे बोल सकती है, वो भी ऐसा। फिर वो उदास हो जाता है और वो अकारी को बताता है कि वो अब भी वर्जिन ही है। लेकिन इस बात को सुनकर अकारी उसके कान खींचने लगती है और जीरो कहता है वो सही में उसके साथ ऐसा कुछ छोड़ना करेगी। और वो उसके कान पे हाथ रख के कहती है कि वो उसके साथ कभी भी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि शियोरी उसका प्यार है। लेकिन जीरो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और अकारी उदास हो जाती है। और फिर यहीं पर इस पार्ट का एंड हो जाता है।